हेलो बच्चों, चलिए कैसे हो आप। तो शुरू करते हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम नज़दीक आ रहा है इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेने से आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर से ही। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में किसकी प्रधानता है, तो याद रखिएगा बिहार में जो प्रधानता है वो कृषि की है। किसकी है? कृषि की। तो इसका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के घरेलू, यानी कि यहाँ पे सकल छूट गया है तो यहाँ पे होगा सकल। ठीक है, घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है ना। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। ठीक है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ठीक है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो याद रखिएगा सब कुछ तो बाधा, इसमें सारा तो बाधा है लेकिन सबसे बड़ी बाधा है बाढ़। ठीक है, कौन है? बाढ़। ये सारा चीज़ बाधा ही है, अशिक्षा, बाढ़, सूखा है ना, अतिवृष्टि, सारा लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा है ना, सबसे बड़ी जो समस्या है वो बाढ़ है। ठीक है, 4 नंबर है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं, तो जनसंख्या पे नियंत्रण। ठीक है, ठीक है, जनसंख्या पे नियंत्रण, हम दो हमारे एक। ठीक है, उद्योगों का विकास करना, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना। ठीक है, तीसरा है कृषि का तेज़ी से विकास। ठीक है, और इनमें से सभी, तेज़ का मतलब होगा कि इनमें से सभी होगा, यही यानी कि ये तीनों आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, कृषि पर अत्यधिक है ना वृद्धि, जनसंख्या में अत्यधिक, उसके बाद है इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी होगा। ठीक है, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप भी होगा, कृषि पर अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, और जनसंख्या में अत्यधिक, यानी कि ये सारा होगा जो आज हमें परेशान कर रखा है, जिससे आज हम परेशान हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर आधारित है, तो याद रखिएगा बिहार में कितने परसेंट लोग हैं जो कृषि और उससे संबंधित चीज़ों को करते हैं, तो 95, 85, 90 और 80, तो यहाँ पे हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था भैया, तो बिहार में विभाजन के जो बाद है ना, कौन सा उद्योग, तो चीनी उद्योग रह गया था। ठीक है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, जीवन यापन का मुख्य साधन, तो सबसे मुख्य साधन तो भैया कृषि है। क्या है? कृषि। कृषि है ना, उद्योग धंधे तो बहुत कम है मेरे यहाँ तो नेता लोग बोलते भैया भैंस पालो, दूध दुहो, वही बेचो। ठीक है, उद्योग धंधा करके क्या करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया या बढ़ता गया। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान यानी कि ये घटता गया है, ये बढ़ा नहीं है। ठीक है, क्या गया है? घट गया है। पहले जितना हम अच्छे थे उतने अच्छे हम आज हैं नहीं। ठीक है, आप खुद नज़र उठा के देख सकते हैं, हम थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं ना, मॉडर्न तरीके से जीने लगे हैं, लेकिन हमारी परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत है, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951। ठीक है, तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया, तो यहाँ मोरारजी देसाई, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी जी। ठीक है, यहाँ पे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यही थे, यानी कि भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम है ना राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ठीक है, काल में जारी हुआ था। अगला है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यहाँ पे भैया याद रखिएगा, यहाँ पे तो आपको श्रीलंका मारना होगा पुराने हिसाब से। ठीक है,
क्योंकि हम तो पुराने पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, अभी करेंट अफेयर तो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर अभी हम पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि श्रीलंका की स्थिति खराब हो चुकी है। अगर पुराने स्तर से हम पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार श्रीलंका की स्थिति सही है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले श्रीलंका की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम है ना पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 56, 1952 से 57, 1953 से 58। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1951 से 1956। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भैया 1951 से 56 है, तो 1951 में हुई होगी। कब हुई थी? 1951 में हुई होगी। ठीक है, तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भैया पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मिश्रित है। ठीक है, 70% पूंजीवादी और 30% समाजवादी, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है? मिश्रित। क्या बनता है? मिश्रित। इसीलिए हमारे यहाँ चीज़ों का दाम अब पता चल रहा है ना कि हमारे देश को पूंजीपति लोग ही चला रहे हैं ना। आपने सुना होगा ना कि 50% से ऊपर जिसका शेयर होता है वही मालिक होता है। तो यहाँ तो पूंजीपति का शेयर से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो भैया 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। अब कितनी है भैया? अब तो भैया हम तो 140 के को पार कर गए हैं। ठीक है, क्या होगा पता नहीं। ठीक है, जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी के समय, ठीक है, हमारी देश की जनसंख्या कितनी, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले आज़ादी के समय हमारी जो देश की जनसंख्या थी कितनी थी? 35 करोड़, है ना, मात्र 35 करोड़। आज भाई साहब हम लोग 143-144 करोड़ हो गए हैं, सीधा 100 करोड़ से ऊपर पार कर गए। क्या बात है। ठीक है, इसके लिए तो इनाम मिलना चाहिए ना। ठीक है, चलिए भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2013, जनवरी 2014, जनवरी 2015, जनवरी 2016। तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जनवरी 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति आपको पता है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। हरित क्रांति का मतलब होता है 1966-67 में हमारे देश में आया था ना, गेहूं के बीज का उन्नत किस्म कीटनाशक आया था, है ना। तो हरित क्रांति जो है ये प्रथम क्षेत्र से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो भैया यहाँ पे देख रहे हो ना विद्युत, ये तो द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा? तो विद्युत। ठीक है, विद्युत क्या हो गया? क्योंकि उद्योग से संबंधित है। 21 नंबर, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हम देखते हैं, उद्योग धंधे, है ना। 22 है, उद्योग धंधे किस क्षेत्र में आते हैं? यानी कि थोड़ा संस्कृत में टाइप हो गया है, किस क्षेत्र में आते हैं उद्योग धंधे, है ना, किस क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो उद्योग धंधे जो आते हैं ना ये सेकेंडरी है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए कभी कभी संस्कृत भी पढ़ लिया कीजिए, जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। भैया सेवा क्षेत्र होता क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें हम पैसे तो लेते हैं लेकिन उसके बदले हम सर्विस देते हैं। सर्विस जैसे कि यहाँ से अगर आपको शहर जाना है, दिल्ली से बम्बई जाना है, तो आप प्लेन में बैठिएगा, गाड़ी में बैठिएगा, ट्रेन में बैठिएगा, तो ट्रेन वाला वहाँ तक पहुँचाएगा, उसके बदले आपको दिया क्या? तो सेवा दिया, इसीलिए इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगर आप दुकान में जाते हैं सामान खरीद ले तो पैसा देते हैं, सामान मिलता है, तो वो सेवा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने भी परिवहन है ना वो सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला है, किस अर्थव्यवस्था, है ना, उत्पाद में साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी पे होता है। किस पे होता है? तो पूंजीवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिस पे निजी लोगों का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और इनमें से सभी। देखिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये सारा चीज़ सभी सही रहेगा तभी कोई भी देश विकास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगला है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? योजना आयोग
को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग बना था। कौन सा आयोग? नीति आयोग। ठीक है। नेक्स्ट है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अभी हमारे कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अभी तो अध्यक्ष ही होंगे ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8, याद रखिए। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है भैया जीवन चलाना। सीधा आर्थिक, देखिए 2 क्रियाएं होती है, आर्थिक अनार्थिक। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है पैसा कमाना, जीवन चलाना। अनार्थिक क्रिया का मतलब होता है समाज की सेवा करना। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है अपना यानी कि जीविकोपार्जन, यानी कि जीवन चलाना, पैसा कमाना, जीवन चलाना। ठीक है। अगला है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तो तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन, सामाजिक संस्थाएं या प्राकृतिक। तो तकनीकी विकास आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 30 का तकनीकी विकास आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। 31, आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है भैया? आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, अर्थव्यवस्था होती है एक प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। जहाँ वो पूंजीपति जिससे चलाते हैं उसे पूंजीवादी कहते हैं, और जहाँ समाज के द्वारा चुने हुए लोग चलाते हैं उसे समाजवादी कहते हैं, जब दोनों मिलकर चलाते हैं उसे मिश्रित कहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की। चलिए अगला है, अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो भैया क्वेश्चन वही उलट के पूछ दिया है। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3, ये भी याद रखिएगा। अगला है 34, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? देखिए टाइपिंग करने में थोड़ा समस्या, यानी कि थोड़ा कहीं कहीं मिसिंग हो गया है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप सुधार कर लीजिएगा। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, है ना। चतुर्थ तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। 35 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हम देख लेते हैं। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या कर्नाटका में। ठीक है, मनरेगा की शुरुआत कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले। ठीक है, अब तो पूरे भारत में है। 36 है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता है? तो भैया 200 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? कम से कम 200 दिनों के लिए। तो नरेगा का कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का या विश्व स्तर का? तो नरेगा तो पूरे भारत में फैला हुआ है ना, तो राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ठीक है, किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 39, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? नाम, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको पता हो जाएगा। बिहार छोड़ के दूसरा हो नहीं सकता है, क्योंकि पंजाब, केरला, दिल्ली ये सब तो बहुत यानी कि विकसित हो चुका है ना। 40 है, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भैया भारत। कौन होगा? तो भारत में मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ठीक है, तो तीसरा स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, तीव्र हो जाती है? यानी कि यहाँ पे आपको हम बोले थे टाइपिंग में थोड़ा, है ना, थोड़ा मिसिंग हो गया है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं। मंद हो जाती है ना, तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है? कुछ नहीं भैया, जनसंख्या बढ़ेगा तो ये तो मंदी ही ना आएगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो मंदी आएगा, तो मंद हो जाती है। ठीक है, तो 42 का क्या होगा? मंद हो जाती है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 43 नंबर क्वेश्चन है। 1950, 1951, 1952, 1953। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ पर, उत्पाद कुशलता पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर? ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लोक कल्याण पर। क्या चीज़ पे होगा? लोक कल्याण पे। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, पाकिस्तान, भारत, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे विकसित का मतलब जिसका विकास हो चुका है, ठीक है, यानी कि बहुत आगे जा चुका है, तो अमेरिका छोड़ के दूसरा हो ही नहीं सकता है। अभी जो ऑप्शन है उसके हिसाब से है तो बहुत सारा देश, लेकिन इसमें अमेरिका है। सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, ठीक है, सब्जी के उत्पादन में भैया हम दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे। 47 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, तो भैया कम हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ गया तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, एकदम कमना ही कमना है। जनसंख्या बढ़ी तो प्रति व्यक्ति आय कमी, ठीक है। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र का होगा, ठीक है, किसका होगा, सेवा क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ भैया, तो कृषि में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए किसान जो होते हैं ना, खेती करते हैं, ठीक है, 6 महीना खेती करते हैं, 6 महीना बैठ के खाते हैं, इसीलिए वहाँ छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है क्या कहलाता है, तो भैया विकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है। तो चलिए 50 क्वेश्चन का सीरीज आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले दिन हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है।